हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न आता रहता है। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आहड़ सभ्यता से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले बात करें कि ये है कहाँ पर, आखिर आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है। उदयपुर। अब सभ्यता बसी है तो कोई नदी के किनारे होगी, तो कौन सी नदी के किनारे है, तो आयड़ नदी के किनारे है। और आयड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? आयड़ नदी का दूसरा नाम है बेडच नदी। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, आयड़ नदी के किनारे है। अब बात करते हैं कि ये सभ्यता है तो इसकी खोज किसने की थी। खोज तो ए से आहड़, ए से आयड़ नदी और ए से अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। अगर सन पूछे कब की थी तो 1953 ईस्वी में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, लेकिन उत्खनन का कार्य किसने किया? उत्खनन तो उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। रतन चंद्र अग्रवाल ने कब किया? तो ये 1953, इससे ठीक 3 साल बाद यानी 1956 में। अब आगे कंटिन्यू बात करते हैं इसके बारे में। इसका उत्खनन है वो पुनः हुआ था, यानी कि एक बार तो इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने कर लिया, ठीक है, लेकिन एक बार पुनः उत्खनन हुआ था इसका, बाद में और उत्खनन हुआ है। 2 बार इसका उत्खनन किया गया, यानी खुदाई 2 बार की गई थी यहाँ पर। तो दूसरी बार किसने की? तो दूसरी बार की थी HD संखलिया ने। संखलिया, ठीक है, HD संखलिया ने। इसने कब की? तो इसने इससे 56 से ठीक 5 साल बाद में यानी कि 1961 में इसको पुनः उत्खनन किया था इसका। तो ये भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि इसका उपनाम क्या है, इसका और क्या नाम, किस नाम से जानी जाती है इस आहड़ सभ्यता को। तो इसका उपनाम है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी, ये इसका उपनाम है। अगर बात करें इसके प्राचीन नाम की, प्राचीन नाम तो प्राचीन नाम है इसका आघाटपुर। कंफ्यूज मत होना, उपनाम ताम्रवती नगरी है, प्राचीन नाम आघाटपुर है। और एक नाम और है इसका, स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं? स्थानीय नाम क्या है इसका? तो स्थानीय नाम है इसका धूलकोट। ऑप्शन में ये तीनों के तीनों मिलेंगे आपको। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है, वहाँ पर ऑप्शन 1 होगा घाटपुर। आपको वो नहीं करना है क्योंकि ये तो इसका प्राचीन नाम है। स्थानीय नाम इसका धूलकोट है, तो धूलकोट आपको करना होगा। इन तीनों नामों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इन तीनों नामों को नोट कर लीजिए, यहाँ से बार बार में एग्ज़ाम में प्रश्न आता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बिंदु के बारे में बात करते हैं इस सभ्यता से रिलेटेड। इसका एक अन्य नाम और है। अन्य नाम वो क्या है? तो वो है बनास संस्कृति। बनास संस्कृति इसका अन्य नाम है, ठीक है, बनास संस्कृति। या फिर इसको एक नाम और भी जाना जाता है इसका। इस प्रकार से प्रश्न आएगा, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो आहड़ को कहते हैं, आयड़ को कहते हैं, ठीक है, आहड़ सभ्यता को बोलते हैं। तो ऐसा प्रश्न आएगा कि मृतकों का टीला, तो ये इसी का नाम है, मृतकों का टीला। ये भी आप नोट कर सकते हैं, मृतकों का टीला भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इससे रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट बनता है कि आखिर ये है कब की, कितनी पुरानी है ये। तो ये है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। 1900 से 1200 ईसा पूर्व की है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु जो कि हर सभ्यता के बारे में इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसकी अवशेष से रिलेटेड। अवशेष
अवशेष, यानी कि आखिर यहाँ से मिला क्या, ये सभ्यता है, यहाँ पर खुदाई में क्या मिला। तो 1 नंबर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका प्रश्न आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो वो मिला यहाँ से मिट्टी का बना हुआ बनास बेल मिला एक, जिसे बनासियन बुल कहते हैं। तो यहाँ से मिट्टी का बेल मिला और इसका नाम भी पूछा गया है, इसका नाम है बनासियन बुल, बनासियन बुल इसका नाम है, ठीक है। और क्या अवशेष मिला यहाँ से, तो यहाँ से मृद भांड मिले, मृद भांड, ठीक है। मृद भांड मिट्टी से निर्मित उपकरण होते हैं, उन्हें मृद भांड कहते हैं। और इससे रिलेटेड ये भी प्रश्न आता है कि कौन से रंग के मिले, तो वो भी आप याद रखें, लाल व काले, लाल व काले रंग के मिले। प्रश्न एग्जाम में सीधा आएगा कि लाल व काले रंग के मृद भांड कौन सी सभ्यता में मिले, तो आपका उत्तर होगा आहड़ सभ्यता, ठीक है। और 3 नंबर पर यहाँ पर मिला यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला, यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला, ठीक है, ये भी यहाँ से मिला। तो यहाँ से बनासियन बुल मिला, बेल का जो निर्मित मिट्टी का निर्मित बेल मिला जिसका नाम बनासियन बुल है, मृद भांड मिले लाल और काले रंग के, और यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी यहाँ से मिला। और क्या मिला यहाँ से आहड़ से, तो आहड़ से गोरे और कोठे मिले, गोरे व कोठे, ये क्या है, ये है अनाज रखने के मृद भांड इन्हें बोल सकते हैं, पात्र बोल सकते हैं, ठीक है। गोरे व कोठे मिले। एक यहाँ पर जो जल पात्र है वो मिला था और वो ईरान का बताया जाता है, वो बिना हत्थे का है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बिना हत्थे का जल पात्र, बिना हत्थे वाला, यानी कि जैसे ये गिलास नहीं होता है ऐसे, एक तो ये हो गया कि इसके ऐसा हत्था लगा हो, और एक ये कि इसके हत्था उत्था नहीं लगा हो, ऐसा सीधा ही हो, तो ये बिना हत्थे वाला यहाँ से जल का पात्र मिला, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। इसके अलावा यहाँ से 6 नंबर जो कि इम्पोर्टेंट है वो मिला रंगाई और छपाई के लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं, लकड़ी के ठप्पे, वो यहाँ से मिले, लकड़ी के ठप्पे, ठीक है। और एक चीज़ और लिख लीजिए आप इसके कंटिन्यू, और वो यहाँ पर मिला एक चक्रकूप पद्धति का जल स्रोत मिला, यहाँ पर का जल स्रोत यहाँ से मिला, चक्रकूप पद्धति का जल स्रोत। इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं रही है, वो विशेषताएं भी मैं आपको बता देता हूँ। विशेषताएं क्या रही है, विशेषता ये रही है कि एक तो ये ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। एक या यहाँ पर जो परिवार रहते थे वो संयुक्त परिवार रहते थे, ये भी इसकी इम्पोर्टेंट बात है। और ये सभ्यता पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक सभ्यता। तो ये आहड़ सभ्यता से रिलेटेड सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई। एक बार मैं सारी की सारी बातें आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहले आहड़ सभ्यता है कहाँ पर, ये तो ए से आहड़ और ए से उदयपुर निकालेंगे आप। ये ए है ना, इसका ए का ऊ लिखेंगे इस प्रकार से, इससे ये बनाएंगे। ए से आहड़, ए से उदयपुर में है ये। नदी कौन सी है, तो ए से आहड़ और ए से अड नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी, तो ए से आहड़ और ए से अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी। फिर इसके उत्खनन का कार्य किसने किया, तो उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल ने किया 3 साल बाद में, 53 से सीधा 56 में। और इस सभ्यता का पुनः उत्खनन हुआ है, यानी कि 2 बार इसकी खुदाई हो चुकी है। तो पुनः उत्खनन HD सांखलिया ने किया और ये 1961 में किया, 5 साल बाद में, ठीक है। उपनाम इसका क्या है, तो उपनाम इसका ताम्रवती नगरी है।
और प्राचीन नाम इसका आघाटपुर है, स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट बोलते हैं। अन्य नाम इसका बनास संस्कृति या मर्तकों का टीला भी इसे कहते हैं। ये कब की है आखिर, तो ये है 1900 से 1200 ईसा पूर्व की। अब ये सभ्यता है तो यहाँ से अवशेष कौन कौन से मिले, एक तो मिला यहाँ से बेल। बेल किसका, मिट्टी का, जिसका नाम क्या है, बनासियन बुल नाम है। यहाँ से मृद भांड मिले, किस रंग के, लाल और काले रंग के। और एक यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी यहाँ से मिला। और गोरे और कोठे मिले यहाँ से। गोरे और कोठे क्या है, अनाज रखने के पात्र है, अनाज रखने के मृद भांड है। बिना हत्थे का जलपात्र यहाँ से इस प्रकार का मिला। लकड़ी के ठप्पे मिले जो रंगाई और छपाई में इस्तेमाल होते थे। और एक चक्रकूप पद्धति का जल स्रोत मिला यहाँ से। इस सभ्यता की विशेषता क्या है, तो इसकी 3 विशेषताएं। एक तो ये कि ये एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है, यहाँ पर संयुक्त परिवार रहता था। पितृसत्तात्मक सभ्यता है, यानी कि पिता को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसे पितृसत्तात्मक, जिसमें पिता की ज़्यादा चलती हो, ठीक है। तो ये इस सभ्यता से रिलेटेड सारी बातें थी। आहड़ सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगी है तो आप अपनी बुक में है इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो इससे बाहर प्रश्न है वो नहीं जाएगा। आहड़ सभ्यता से रिलेटेड पिछले वीडियो में हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आई लिखा हुआ बटन मिलता है, वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।